Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पहलवान रवि दहिया को अगर एक या दो शब्दों में बयां करने के लिए कहा जाए तो शांत तूफान इसमें फिट बैठेगा। वह जीत या हार के लिए कोई भावनाएं व्यक्त नहीं करते। कभी कभी तो संदेह होने लगता है कि उनमें कोई भावना है भी या नहीं। बुधवार को वह टोक्यो ओलंपिक फाइनल में पहुंचकर भारतीय कुश्ती के लिए नए पोस्टर बॉय बन गए हैं और इस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, हाँ ठीक ही है भाई साहब। रवि पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम फाइनल में रूस ओलंपिक समिति के जाउर एगुएव से भिड़ेंगे। अगर वह जीत जाते हैं तो खुशी से उछलते नहीं बस मुस्कुरा देते हैं। अगर वह हारते हैं तो शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह कुश्ती के मैट पर पहुंचते हैं वह खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त करने लगते हैं। वह आक्रामक बन जाते हैं। उनकी मजबूती, हाथों की ताकत और तकनीकी दक्षता के साथ उनका स्टेमिना उन्हें अजय प्रतिद्वंदी बना देता है। उनके डिफेंस को भेदना और पकड़ को रोकना मुश्किल हो जाता है और यह सब इसलिए है क्योंकि उन्हें कुश्ती के अलावा किसी अन्य चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें नए कपड़े या जूते खरीदने में कोई रुचि नहीं है। उन्हें अंकल अनिल ने हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गाँव में दौरे के दौरान समाचार एजेंसी PTI को इसके बारे में बताया था। वह अगर बात करते हैं तो बस कुश्ती की। उन्हें स्टार पहलवान की तरह दावेदार नहीं माना गया था, लेकिन 23 साल के दहिया ने खुद को साबित कर दिया। नूर सुल्तान में 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद वह सुर्खियों में आए। वह फिर भी खुश नहीं थे और रूस के जाउर एगुएव से सेमीफाइनल में मिली हार के बाद में ही सोच रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं क्या कहूं, हाँ मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरे सेंटर से ही ओलंपिक पदाधिकारी निकले हैं, मैं कहीं भी नहीं हूं। दहिया ने 2015 में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, जिसके बाद उनकी प्रतिभा की झलक दिखी थी। उन्होंने प्रो कुश्ती लीग में अंडर 23 यूरोपीय चैंपियनशिप और संदीप तोमर को हराकर खुद को साबित किया। दहिया के आने से पहले तोमर को 57 किलोग्राम वर्ग में दबदबा था, लेकिन कईयों ने कहा कि कुश्ती लीग प्रदर्शन आंकने का मंच नहीं है। इसके बाद 2019 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने सभी आलोचकों को चुप कर दिया। उन्होंने 2020 में दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप जीती और अलमाटी में इसी साल खिताब का बचाव किया। उन्होंने पोलैंड ओपन में हिस्सा लिया और केवल एक मुकाबला ही गंवाया। दहिया दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग लेते हैं, जहां से पहले ही भारत के 2 ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त मिल चुके हैं। उनके पिता राकेश कुमार ने उन्हें 12 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम भेजा था। तब से वह महाबली सतपाल और कोच वीरेंद्र के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करते रहे हैं। उनके पिता ने कभी भी अपनी परेशानियों को दहिया के ट्रेनिंग का रोड़ा नहीं बनने दिया। वह रोज खुद छत्रसाल स्टेडियम तक दूध और मक्खन लेकर पहुंचते, जो उनके घर से 60 किलोमीटर दूर था। वह सुबह 3:30 बजे उठते, 5 किलोमीटर चलकर नज़दीक के रेलवे स्टेशन पहुंचते, रेल से आज़ादपुर उतरते और फिर 2 किलोमीटर चलकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचते, फिर घर पहुंचकर खेतों में काम करते और वह सिलसिला 12 सालों तक चला। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में इसे बाधा आई। बेटे के मेडल से वह अपना दर्द निश्चित रूप से भूल जाएंगे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.